सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी के रंगीले बूटे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, पाँव की छनकती झांझर, हाथों की खनकती कंगन, तेरा रास्ता देखे साजन, तेरा रास्ता देखे साजन। मेरी बाहों में हर पल बहारों के मौसम है, बूंद ना बादल कोई फिर क्यों आँखें नम है, तेरे सिंदूर की लाली अब नहीं मिटने वाली, कह रही हर धड़कन सात जन्मों तक साजन। बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन। कहा था ना मैंने, तुमसे नहीं होगा। ये क्या जंग छेड़ के रखी है तुमने? नहीं होगा, जाने दो। आज पूरे परिवार के सामने आने से पहले हमने शंभुनाथ जी के सामने शपथ खाई थी कि हम युद्ध भूमि में आ चुके हैं, पर अब यहां से हम डिगेंगे नहीं। कोई नहीं हिला सकता है अब हम यहां से। जानते हैं आप क्यों दीदी? क्योंकि अब हमने आपका असली चेहरा देख लिया है। आपके इस घिनौने चेहरे को हम पूरे परिवार के सामने लाए बिना चैन से नहीं बैठ पाएंगे। तो जल्दी करो, ज्यादा वक्त नहीं है तुम्हारे पास। सागर की जिंदगी के सिर्फ 48 घंटे बचे। 48 घंटे, क्योंकि सिंदूरा जो एक बार ठान लेती है उसे पूरा करके रहती है, और इस बार सिंदूरा ने ठाना है कि वो सागर को बचा सकती है तो बचा लो। 48 घंटे क्या करोगी? बचा पाओगी? हाँ, कैसे सोच लिया आपने कि हमारे रहते हुए आप इन्हें नुकसान पहुंचा पाएंगी? 48 घंटे तो क्या दीदी, 48 जन्म भी आपको मिल जाए तो हम आपको इनका बाल भी बाका नहीं करने देंगे। ये जो आपकी मुस्कुराहट है ना दीदी, ऐसे नहीं मुस्कुराने देंगे हम आपको, क्योंकि हम आपके इन क्रूर इरादों को पूरा ही नहीं होने देंगे। इतना कमजोर मत समझिए आप हमें। सागर तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें और हौसला इतना सा। मैंने जरा सा सागर का नाम क्या ले लिया, तुम्हारे चेहरे की तो हवाएं उड़ गई। सिंदूरा सिंह नाम है मेरा, सिंदूरा सिंह। मुझसे उलझने के लिए बहुत बड़ा कलेजा चाहिए। वैसे तुम्हें यूं हाथ पैर मारता देख मुझे बहुत मजा आ रहा है, दुख भी हो रहा है, पर क्या करें, कोशिश करना इंसान का फर्ज है। तुम करो, पूरी कोशिश करो। वैसे भी अगर बिना अर्जन के मुझे कामयाबी मिल गई
तो मुझे मजा नहीं आएगा। 48 घंटे। गुड लक। हिंदी में क्या कहते हैं? Whatever। 48 घंटे। सुनिए, आप कुछ खा लीजिए। शाम से आपने कुछ भी नहीं खाया है। हम जानते हैं कि आप हमसे नाराज हैं। अपनी नाराजगी आप खुद पर क्यों निकाल रहे हैं? मुझे तो अब तक यकीन नहीं हो रहा है विद्या, तुमने ऐसा किया। तुमने ऐसा क्यों किया? देखिए, हमारी मंशा आपको दुख पहुंचाने की थोड़ी ही थी। कुछ सच है ऐसे जिनसे पर्दा उठाना बहुत जरूरी था, और उसके लिए हमें। बस विद्या, बस। मुझे वो बातें दोबारा सुनकर मन नहीं खराब करना है। मेरी दी ने मुझे बेटे की तरह पाला है। वो इस परिवार की सबसे मजबूत स्तंभ है। उन पर इल्जाम लगाना भगवान की तरफ उंगली उठाने के समान है। समझती हो तुम? सच को सामने लाने की हमारी इस कोशिश से कितना दुख पहुंचा है आपको, अच्छे से जानते हैं हम। इतनी कोशिशों के बाद विश्वास की एक बारीक सी डोरी जो बंधी थी, फिर जाकर सिरे से टूट गई। और इस रिश्ते को बचाने के लिए हम कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि फिलहाल हमारे लिए खुद से और इस रिश्ते से ज्यादा जरूरी आप हैं। हमें आपको सिंदूरा दीदी से किसी भी हाल में बचाना है, और उसके लिए अगर हमें अपनी जान भी देनी पड़े तो देंगे। भाभी, आप सर क्या कर रही हैं आप? और आप यहाँ क्या कर रही हैं? बाहर चल के सबके साथ नाश्ता क्यों नहीं करती? भैया, हम जानते हैं कि कल की घटना, उस सब के बाद में भी हम जब भी किसी के भी सामने जाते हैं, सबकी नजर हमें 100 सवालों के साथ देखती है भैया। घर के किसी भी सदस्य के सामने जाएं तो सबके चेहरे इतने अजीब से हो जाते हैं। भाभी, आप ऐसी बातें सोचकर अपना मन छोटा मत कीजिए। आपको जानते हुए हमें ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, मगर उस दौरान हम जितना भी जान चुके हैं, जानकर यकीन नहीं होता है कि आपसे ऐसी गलती हो गई। भाभी, आप सच सच बताइए, क्या बात है?
भाभी हम विनती करते हैं आपसे, आप अब बताइए, हमसे मत छुपाइए, क्या बात है आप बताइए। ऐसी कौन सी बात थी जिसकी वजह से आपने सबके सामने जाकर ये कहा कि भैया, चीनू भैया, चलिए बाहर चलकर नाश्ता करते हैं। हाँ चलते हैं, हम तो सिर्फ शक्कर लेने के लिए आए थे। मामी आप भी चलिए ना। हाँ भारत, आप चलो, हम आते हैं। ठीक है। अब आइए भाभी। जीजू, पूरी प्लीज। कुछ काम पड़ा है ऑफिस का, मैं चलता हूँ। एक्सक्यूज मी। सागर बेटा, पूरी मांगे तो खा लो ना। बस माँ, और भूख नहीं है। एक मिनट सागर, मुझे आप सबसे कुछ कहना है। बैठो। सागर, मैं देख रही हूँ कि कल से तुम कुछ ज्यादा ही उखड़े उखड़े नजर आ रहे हो। देखो बेटा, हम सब एक परिवार हैं और हम सब इंसान भी हैं। गलतियां इंसान से ही होती है ना। लेकिन एक गलती की वजह से सारे परिवार में कलह हो, ये सही नहीं है। ये परिवार हमारा है और इस परिवार की खुशियों को बनाए रखना भी हमारे ही हाथ में है। इसलिए जरूरी है कि हम सब एक दूसरे को माफ करना सीखें। सब कुछ भुलाकर आगे की खुशियों की ओर देखें। अगर हम ऐसे ही एक दूसरे से खफा रहकर बैठे रहेंगे तो ये परिवार परिवार नहीं रहेगा। विद्या, मैं जानती हूँ कल की बात को लेकर तुम्हारे मन पर बहुत बड़ा बोझ है, लेकिन तुम मेरी तरफ से निश्चिंत रहो। मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई मैल नहीं है। सच पूछो तो मैं तो सब कुछ भुला चुकी हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि हर्ष ने तुम्हें भड़काया था। खैर, रात गई बात गई। विद्या बेटा, जब सिंदूरा ने अपना बड़प्पन दिखा के बात खत्म कर दी है तो सारी बातें भूल जाओ बेटा। हम सब एक परिवार हैं और हमें स्नेह से रहना है, तभी ये घर आंगन खुशहाल होगा।
मेरी प्यारी सी छोटी सी भाभी। अब चलो सबके साथ बैठकर नाश्ता कर लो। चल। अब समझ में आया दी को सब लोग इतना चाहते क्यों हैं। ऐसी है मेरी दी, सबको मना लिया। एक ही पल में। कितनी अच्छी बातें कही तुमने दी से कल। दी को बिल्कुल बुरा नहीं लगा, कुछ भी दिल पे नहीं लिया। उम्मीद करता हूं कि तुम दोबारा ऐसी गलती नहीं करोगी। क्या है? मैंने मना किया था ना फोन करने के लिए। क्यों फोन किया तुमने? तुम्हें एक बार कहीं भी बात समझ में नहीं आती क्या? हाँ, प्लान बिल्कुल वैसा ही रहेगा। गाड़ी उसी सड़क पे आएगी। क्या प्लान कर रही हो सिंदूरा? वो अनिकेत, हमारे नए फाइनेंशियल प्रोडक्ट का लॉन्च है ना, बस उसी की प्लानिंग चल रही थी। लेकिन वो लॉन्च तो अगले महीने है, अभी से प्लानिंग? और फिर फाइनेंशियल प्रोडक्ट के लॉन्च में कार और सड़क कहाँ से आ गए? अनिकेत, इतना कंपटीशन चल रहा है, नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए नए नए तरीके अपनाने पड़ते हैं। ये सब छोड़िए, आप तैयार नहीं हुए? ऑफिस नहीं जाना आपको? नहीं, बस अभी निकल रहा हूँ। सिंदूरा, कल से एक बात मेरे जहन में घूम रही है। ये अचानक विद्या को ऐसा क्यों लगा कि सागर की जिंदगी खतरे में है? अनिकेत, अब इस बारे में मैं क्या कह सकती हूँ? मुझे जो लगा था वो तो मैंने कल ही कह दिया था कि शायद धन दौलत की लालच में, या हो सकता है हर्ष। वैसे भी हर्ष ने कई बार विद्या से मिलने की कोशिश की है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि गलती से विद्या को पता चल गया हो कि सागर ने अपनी याददाश्त कैसे खोई। क्यों बार बार एक ही बात याद दिलाते रहते हैं अनिकेत आप? ये बोझ तो हमेशा मेरे सीने पर रहता है और शायद मरते दम तक रहेगा। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि अगर विद्या को ये बात पता होती तो वो कल घर वालों के सामने इसका जिक्र जरूर करती? शायद तुम्हारी बात सही है, लेकिन मेरे दिमाग में एक सवाल उठ रहा है कि तुमने इतनी आसानी से विद्या को माफ कैसे कर दिया?
भाई मैं आधी ज़िंदगी तुम्हारे साथ गुजार चुका हूँ, इतना तो जानता हूँ तुम्हारे बारे में कि तुम अपने जख्मों को इतनी जल्दी नहीं भूलते। अनिकेत, इन बातों को भूलने के अलावा मेरे पास और कोई चारा भी नहीं था। विद्या अब हमारे परिवार की एक सदस्य है। उसे उसकी खामियों के साथ हमें अपनाना है। वैसे भी उसका और सागर का रिश्ता कोई खास अच्छा नहीं चल रहा है। फिर मैं नहीं चाहती कि क्योंकि उसने मुझ पर ये सारे इल्ज़ाम लगाए हैं इसलिए मेरी वजह से उसके और सागर के रिश्ते में और फर्क आए। इसलिए इन बातों को भुला देना ही मैंने सही समझा। ये तुमने बहुत समझदारी की बात की। कोई शक्की दिमाग होता तो शायद ये सोचता कि ये सब दिखावा है, लेकिन मैं जानता हूं तुमने उसे सच्चे मन से माफ किया। भाई कहाँ मिलते हैं आजकल तुम्हारे जैसे लोग। विद्या ने तुम पर इतना बड़ा इल्जाम लगाया और तुम्हें उसके और सागर के रिश्ते की फिक्र। क्या वाकई बात इतनी छोटी सी है या फिर 48 घंटे का समय था हमारे पास, मगर अभी तक कुछ पता नहीं चला हमें। सिर्फ एक दिन बचा है। इस एक दिन में हमें पता लगाना है कि वो लोग क्या करने वाले हैं, मगर इतने जल्दी कैसे पता कर पाएंगे हम ये सब कुछ। कोई सुराग भी तो नहीं है हमारे पास ऐसा जिससे उनकी पूरी साजिश का पता चल सके। उनकी कुछ बातें सुनी थी हमने, क्या थी वो? मैं जानना चाहती हूँ कि तुम ये सब कब और कैसे करने वाले हो। ये वो सड़क है जहाँ सागर पर अटैक हुआ। सागर को किसी काम के लिए बाहर भेजेंगे। वाटिका हिल, मधुपुर और गाजीपुर के बीच में जो सुनसान सड़क आती है, हम लोग वहाँ उसका इंतजार कर रहे हैं। माधवपुर, माधवपुरा, पर सिर्फ नाम पता है हमें उस जगह का। अब वहाँ क्या होगा, वो उनके साथ क्या करना चाहते हैं, ये कैसे पता करें हम? कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर वो तस्वीरें हमारे पास होती तो सबके सामने सबूत रख देते और सच अपने आप बेपर्दा हो जाता। मगर ये डीजे भाई साहब ने ऐन मौके पर आकर ऐसा किया हमारे साथ। क्यों धोखा दिया उन्होंने हमें? अगर हम एक बार डीजे भाई साहब से मिल लें तो शायद ये राज खुल जाए। वो हमें बताएंगे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, और हो सकता है कि उनके पास असली तस्वीरें भी हों। हाँ, हमें डीजे भाई साहब से मिलना ही होगा। हमें मिलना होगा भाई साहब से। हम जरूर मिलेंगे।